अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 34वां श्लोक हम देख रहे थे। यमावलोकोदित भीतिकंप मर्म व्यथोच्छ्वास गतिश्च वेदनाम प्राण प्रयाणे परिदृश्यमानां विचार्य को वा विरतिं न याति। वैराग्य के लिए विचार एक महत्वपूर्ण साधन है, वो बता रहे हैं। विवेक पूर्वक वैराग्य जो होगा वो दृढ़ रहेगा। बिना ठीक से सोचे समझे जो वैराग्य होता है वो रहेगा, लेकिन अन्य किसी प्रलोभन से जा भी सकता है। इसमें पूर्वार्ध जो है, यमावलोकोदित भीत कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गति गति ही, ये क्या रूप है? क्या है? क्या रूप है ये? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ये रूप क्या है यहाँ? गति ही द्विवचन में विसर्ग आएगा? दीर्घ होता है, विसर्ग नहीं। हरि ही हरि, तो विसर्ग कहाँ है? यहाँ रूप क्या है? गति ही है कि गति? हाँ, मतलब गति विसर्ग भी है। ये तृतीय। हाँ, कौन सा? तृतीया बहुवचन। तृतीया चतुर्थी कौन से? कौन सा बहुवचन है? तृतीय बहुवचन। यह है द्वितीय बहुवचन। गति ह्रस्व इकारांत शब्द, द्वितीय बहुवचन क्या होगा? गति ही द्वितीय बहुवचन। बस गति ही। केवल प्रश्न इतना है, ये कौन सा रूप है? द्वितीय बहुवचन, उसको ध्यान में रखो। ये द्वितीय बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन होगा मतयः अथवा गतयः। अब टीका में देखो, द्वितीय पंक्ति में यमावलोको दिताः तेच भीतिश्च कंपश्च मर्मस्थानस्था व्यथाः पीड़ा मर्म व्यथाश्च उच्छ्वासानां गति ही। ये गति ही प्रथमा एक वचन में है। उच्छ्वास गतिश्च, ये भी प्रथमा एक वचन में है। यमावलोको दित भीत कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गतयः, ये क्या रूप है? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। फिर आगे देखो, ता यमावलोको दित भीति कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गति ही, ये क्या रूप है? द्वितीय बहुवचन। बहुवचन। ता क्या है?
ताः मतलब रूप कौन सा है? हाँ द्वितीय बहुवचन। हाँ, तो द्वितीय बहुवचन है वो दोनों। ताहा यमावलोको दित भीति कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गति ही। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं इसको समझो। श्लोक में जो रूप दिया है वो है द्वितीय बहुवचन। जब समास विग्रह करते हो तो आपको प्रथमा में करना पड़ेगा, वो मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ। तो देखो ऊपर अभी फिर से, व्यथा पीड़ा मर्म व्यथा उच्छ्वासानाम गति ही उच्छ्वास गतिश्च। उच्छ्वासानाम गति ही ये एक अपने आप में समस्त पद है, उच्छ्वास गति, तो उसका हो जाएगा उच्छ्वासानाम गति षष्ठी करके। ठीक है, तो पूरा समस्त पद क्या होगा? यमावलोको दित भीति कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गतयः, ये हो जाएगा प्रथमा बहुवचन रूप पहले, फिर उसका ताहा करके द्वितीय बहुवचन, जो कि हमारा श्लोक में जो आवश्यक रूप है वो देखना है। ठीक है, तो आरंभ होगा, आप प्रथमा में करोगे विग्रह, और फिर जो रूप आपको आपका इष्ट है जो श्लोक में है उसके लिए द्वितीया में ले जाना पड़ेगा। ऐसे ताहा, जैसे ताहा अथवा तेषाम अथवा तैही ऐसे करोगे। इस प्रकार ये देखना है। मूल ये चीजें कभी कभी छूट जाती है। ताहा यमावलोको दित भीति कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गति ही प्राण प्रयाण समये, प्राण प्रयाणे ऐसे दिया है श्लोक में। प्राण प्रयाण समये, प्राणस्य प्रयाणम प्राण प्रयाणम तत्समये, प्राण के प्रयाण के समय पर, प्राण प्रयाण समये परिदृश्यमानां वेदनां विचार्य, उस समय जो वेदना होती है, मतलब वो भी कहते हैं कि असह्य होती है, जैसे बहुत सारे बिच्छू काट रहे हो ऐसी वेदना बताते हैं। परिदृश्यमानां वेदनां विचार्य, ये जैसे ये रिफ्लेक्सोलॉजी वगैरह करते हैं, कहीं दबाते हैं पैर में और कैसे दर्द होता है, तो आप सोचो ऐसे 15-20 जगह एक साथ कहीं दबा दिया तो कैसे दर्द होगा। 15-20 तो मैं कह रहा हूं, तो हजारों ऐसे बोलते हैं। परिदृश्यमानां वेदनां विचार्य, तो इससे क्या होना चाहिए कि फिर से मृत्यु ना हो। जैसे पहले हम सोच रहे थे पुनः जन्म ना हो, क्योंकि जन्म की यातना असह्य है। अब ऐसे सोचना है कि पुनः मृत्यु भी ना हो। तो जब जन्म मृत्यु दोनों कब नहीं होंगे? जब आप शरीर ग्रहण नहीं करोगे किसी प्रकार से। वेदनाम विचार्य प्राण प्रयाण समये, और भी क्या होता है वहां, कफवात पित्तैः ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, वहां आपका स्मरण कहाँ होगा? जब वात पित्त कफ से शरीर पूरा भरा हुआ होगा, क्योंकि प्राण की गति बिल्कुल रुक जाती है। तो वात पित्त कफ अब बिना किसी अवरोध के अपनी सीमा पार कर देते हैं, तो बहुत कठिन होता है। उस समय भगवान कहाँ याद रहेंगे? लोग कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान को हम याद कर लेंगे। जब सब ठीक ठाक है तभी आप अन्य चिंतन करते रहते हो, जब उस समय तो कहाँ भगवान याद आएंगे। कठिन है ये। समानम अन्यत। स्वामी जी, 34वां श्लोक पूर्व पंक्ति, यमावलोकोदित भीत कंप मर्म व्यथोच्छ्वास गतिश्च, ये क्या कौन सा रूप है? एक वचन या द्विवचन?
हम्म। और ताह क्या है टीका में, तृतीय पंक्ति में? तायमावलोकोदित भीति कंप, वो कहाँ से आया? श्लोक में तो नहीं है, वो समास के लिए दिया है कि प्रथम समास प्रथमा बहुवचन में किया, फिर उसका द्वितीय बहुवचन में किया। आगे देखो, अस्मिन लोके शरीरस्था दोषा ये मनुष्य शरीर उपलब्धा ते गर्भावस्था तो मृत्यु पर्यंता वर्णिता। इस शरीर में, अस्मिन लोके, अस्मिन शरीर है मतलब मनुष्य शरीर में जो उपलब्ध दोष हैं, ये दोषा उपलब्धा ते गर्भावस्थातः मृत्यु पर्यंता वर्णिता। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत उनका वर्णन कर चुके हैं। गर्भावस्थातः पंचमी है तहसील। अधुना परलोके किम भविष्यति तस्य विचारोपि करणीय एव अत उच्यते। अब परलोक में क्या होगा उसका भी विचार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पहले नरक यातना बताते हैं, फिर स्वर्ग वाला बताएंगे। अंगार नद्यां तपने च कुंभी वीच्यामसि पत्र कानने दिव्यामसि पत्रकानने धैर्यमस्य क्रियमाण बाधाम् नित्ययमस्य क्रियमाणबाधाम् को वा विरतिं न याति। विचार्य को वा विरतिं न याति। दिव्यामसि पत्रकानने नित्ययमस्य क्रियमाणबाधाम् विचार्य को वा विरतिं न याति। अंगार नद्यां तपने च कुंभिपाके वीच्याम, वीची का अर्थ यहाँ नरक दिया है, वीच्याम। असिपत्र कानने, ऐसा जंगल जिसके पत्ते बिल्कुल नुकीले होते हैं, जहां भी छुओ वहां तलवार के जैसे, तलवार तो मतलब जैसे पत्ते पेड़ के बड़े बड़े हो वो तलवार के जैसे भले हो, जमीन पे जो घास उगती है वही कांटे जैसे रहेगी। आपको चलना तो पड़ेगा, पेड़ के पत्ते को आप छुआ नहीं, वो छोड़ दो। नीचे जो घास रहेगी जहां पर आपको चलना पड़ेगा वही इतनी कांटे वाली होगी और आपको वहीं से गुजरना हो। कहीं कहीं नदियों में अगर आप जाते हो तो मतलब नदी का जो रास्ता है, नदी मतलब ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं लेकिन अच्छा खासा पानी जब बहता है वहां, वो रास्ता पूरा ऐसे घास होगी जो चुभती रहेगी आपको, वहीं से आपको जाना पड़ेगा जल के लिए। तो देखा है हमने, आप समझ लो उससे भी कठिन हो ऐसा असिपत्र कानन है। यमस्य दूतैहि क्रियमाण बाधाम, और यम के दूत के द्वारा जो बाधा की जाती है, जो क्लेश दिए जाते हैं, उन सबको विचार्य को वा विरतिम न याति। अंगारे की नदी, नरक में ऐसा कहा जाता है कि जल की नदी नहीं, अंगारे हो जिसमें, भयंकर होगी। टीका में देखो, मरणानंतरम अंगार नद्याम अंगाराणाम दग्ध काष्ठ खंडानाम नद्याम, छोटे छोटे टुकड़े हो काष्ठ के जलते हुए ऐसी नदी भरी हुई हो। ये सब मतलब पुराणों में वर्णन आता है
ये सब श्लोकों का जो यहाँ वर्णन किया है उनका। तपने, तपन नामनी नरके, तपन नाम का कोई एक नरक है जहां बहुत तप्त होते हैं सब। वहां क्या होता है, अग्निना तप्त सिकता मध्य, अग्नि के द्वारा जो बालू रहती है, रेती, जल बिल्कुल गरम गरम हो। जैसे यहाँ पर भी हमको अगर खुले पैर चलना हो दोपहर को जून में, ग्रीष्म के कैसी ताप लगते हैं, तो बालू तो एकदम गर्म हो जाती है, उसमें तो पैर रख ही नहीं सकते। तो समझो ऐसा ही हो चलना सभी जगह। तप्त सिकता मध्य कुंभी पाके, और कुंभी पाक का तो वर्णन है ही कि जहां तेल गरम गरम हो रहा है और उसमें डालते हैं सब जीवों को, पकाते हैं और यातना देते हैं। नरके अपि वीच्याम, नरके असिपत्र कानने, असिरिव तीक्ष्णम पत्रम यस्य तद असिपत्रम तस्य काननम, असिपत्र काननम तस्मिन असिपत्र कानने। ऐसे एक जंगल में, नरक में जहां ये सब यातनाएं हों। ये तो कुछ दिए हैं। चकारात अन्येषु प्रसिद्धेषु नरकेषु, और चकार कर दिया है वहां तपने च, तो बाकी सब भी ले लो आप। गरुड़ पुराण में बहुत वर्णन है इन सब का। 27 नरक। अच्छा, कुंभीपाक तो प्रसिद्ध है। नरक में एक अन्य शरीर होता है, इस शरीर से नरक यातना आप सहन, ये शरीर तो तुरंत बेहोश हो जाएगा, तो यातना कैसे आप भोग करना है ना वहां। तो ऐसा शरीर देते हैं विशेष जो मरेगा नहीं लेकिन दुखी होगा, बार बार दुखी दुखी दुखी, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, बेहोश नहीं हो जाओगे आप। थोड़े बेहोश हो भी गए तो उनके पास कुछ गंगा जल वहां भी है, तो थोड़ा डाल देंगे तो फिर से उठोगे, फिर से पिटाए। यमस्य दूतैः क्रियमाण बाधाम, यमों के दूत के द्वारा जो बाधा मतलब जो क्लेश दिए जाएंगे, क्लेशान विचार्य समानम अन्यत। मुमुक्षुणा न केवलम एतल्लोक दुःखानां विचारः कर्तव्यो किंतु परलोके भी तेषां दुःखानां अंतो नास्ति इति सर्वदा चिंतनीय। मुमुक्षु के द्वारा केवल इस लोक में ही दुख का विचार नहीं करना है, परलोक में भी। तो जैसे पूर्व श्लोक में बताया नरक यातना जो होगी उसका, वहां पर भी दुखों का अंत नहीं है। तो कोई कहेगा ठीक है स्वर्ग में तो सब अंत हो ही जाएगा, वहां भी ऐसा नहीं है, वहां भी दुखों का कोई अंत नहीं होगा। अब जैसे समझो कोई नीचे रहते हैं, नीचे मतलब यहां से दक्षिण में बहुत, जहां बहुत भीड़ भाड़ हो, रोज बहुत आवाज आती हो, झगड़े होते हो बहुत, यहाँ आएंगे, क्या बढ़िया है, बिल्कुल सुंदर दृश्य दिखता है आपको, हिमालय पर्वत, गंगा जी का दर्शन, शांत पक्षी उड़ रहे हैं, बोले हम स्वर्ग में हैं। वो ऐसा कहेंगे। फिर उनको कहो यहाँ देखो ये दुखी होके मारे मारे फिरते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो बोले यहाँ भी ऐसा है। तो जैसे यहाँ वैसा है वैसे कोई भी स्वर्ग में जाओ वहां भी ऐसे ही होगा। दुखानाम अंतो नास्ति इति सर्वदा चिंतनीय। यत्किंचित दुष्कर्म भोग वासना जनितम मनुष्य ही कृतम, दुष्कर्म, दुष्कर्म में सकार कहाँ से आएगा, क्या प्रत्यय लगा, खल प्रत्यय, ईषद दुष्सुषु
कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद दुष्षुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। तो जहां जैसे दुष्परिणाम, दुष्कर्म, कठोपनिषद में दूरदर्शम, ये जो सब प्रयोग हैं वो इसी सूत्र से होगा। दुष्कर्म भोग वासना जनितम मनुष्य ही कृतम। जो कुछ भी हमने गलत किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये पहले से सोचते रहना चाहिए। तस्य फलम अवश्यमेव भोक्तव्यम इति ज्ञानेन भोगेषु विरक्तिस तीव्र मुमुक्षा च जायते तस्माद् विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोर आत्मवस्तुनः। इसका अन्वय कैसे होगा? तस्माद् विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोर आत्मवस्तुनः। तस्माद् तस्माद् आत्मवस्तुनः जिज्ञासो विचारः कर्तव्यः। वो जिज्ञासु किस चीज का है? आत्मवस्तु का। आत्मवस्तुनः जिज्ञासु, ये कहीं श्लोक में पंक्ति है, पंचदश में शायद, या विवेक चूड़ामणि में। विवेक चूड़ामणि। तस्माद् विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोर आत्मवस्तुनः, ऐसे श्लोक है। तो वही भाष्यकार की ही पंक्ति है। लेकिन विचार का विषय क्या होगा? मतलब जो आत्मवस्तु का जिज्ञासु है उसको यहाँ पहले दुखों का अंत नहीं है, वो चिंतन करना है वैराग्य के लिए। यहाँ देखो दो चीज समझनी है, एक है विरक्ति और तीव्र मुमुक्षा, दो चीज बताई है टीका में। भोगेषु विरक्ति ही तीव्र मुमुक्षा च। वैराग्य का अर्थ क्या है? आत्मा को छोड़ के बाकी सब चीज छोड़ने का सामर्थ्य। और मुमुक्षा का अर्थ क्या है? आत्मा को पकड़ने का सामर्थ्य। वैराग्य और मोक्ष ये दोनों आवश्यक है। कैसे? वैराग्य का अर्थ क्या कहा? आत्मा छोड़ के बाकी सबको छोड़ने का सामर्थ्य हो। कोई भी चीज अगर मुझे लगता है कि ये मेरे मोक्ष में विघ्न है, उसको हम छोड़ देंगे, ये सामर्थ्य होना, ये है वैराग्य। और मुमुक्ष, तीव्र मुमुक्षा क्या है? आत्मा को पकड़ के रखना। तो अन्य का अग्रहण और आत्मा का ग्रहण ये ठीक हो, इसलिए ये दोनों चीज देखते हैं। तो इसलिए इनको प्रधान माना जाता है दोनों को। और षट संपत्ति इसको करने में सहायक होगी कि अन्य को छोड़ने में और आत्मा को पकड़ने में। आत्मा को पकड़ने के लिए मतलब आपको श्रवणादि भी करने होंगे, इन सब में षट संपत्ति सहायक हो जाएगी। जैसे श्रद्धा है, तितिक्षा है, ये सब। और अनात्मा, सारे अनात्मा को छोड़ने का जो सामर्थ्य है उसके लिए भी ये षट संपत्ति, विवेक, ये सब सहायक हो जाएंगे। मुख्य ये दो हो जाएंगे फिर, वैराग्य मोक्ष। मतलब ये जो बताए जाते हैं इसमें भी कितना सोचा होगा उन्होंने कि कैसे इसको ग्रहण करना। ऐसे नहीं कि, और जैसे अभी हम तो इतने सालों से ये सब चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये स्फुरण अभी हुआ थोड़े दिन पहले कि वैराग्य और मुमुक्षा इसको कैसे सोचा जाए। तो बहुत चीज है जो पहले कहाँ कुछ स्पष्ट ही नहीं होता, इतना धीरे धीरे खुलता है सब। विरक्तिस तीव्र मुमुक्षा च जायते तस्माद् विचार कर्तव्यो जिज्ञासो आत्मवस्तुनः।
पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभस्थैर् निपात्यमानान् शिथिलीकृताङ्गान् शिथिलीकृताङ्गान् नक्षत्ररूपेण दिवश्च्युतांस्तान् नक्षत्ररूपेण दिवश्च्युतांस्तान् वा विरतिं न याति। विचार्य को वा विरतिं न याति। विरतीकृताङ्गान् नक्षत्ररूपेण दिवश्च्युतांस्तान् विचार्य को वा विरतिं न याति। पुण्यकृतः पुण्यक्षये नभस्थैः शिथिलीकृताङ्गान् निपात्यमानान् नक्षत्ररूपेण दिवश्च्युतान् तान् विचार्य को वा विरतिं न याति। पुण्यकृतः जो पुण्यकृत है, पुण्यकृतः षष्ठी, तस्य पुण्यक्षये, अब उनका पुण्यक्षय हो जाएगा तो क्या होगा? नभस्थैर निपात्यमानान, जो नभ में है स्वर्ग आदि लोक में, वहां के जो अधिकारी हैं नभस्थई ही निपात्यमान, वो धक्का मार के आपको भेज देंगे नीचे। अथवा शिथिलीकृतांगान, आपके पूरा शरीर वहां गल जाएगा, ऐसे बताते हैं। पूरा का पूरा जैसे समझो बर्फ का शरीर हो, तो ताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो दिखेगा ही नहीं कहाँ है। वहां तो जल का भी नहीं, वहां तो वायु और तेज अधिक मात्रा में होगा। स्वर्गीय शरीर जो होगा वहां तेज अधिक मात्रा में होगा। जैसे हमारा जो पार्थिव शरीर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल यहाँ पृथ्वी ही है, बाकी चार महाभूत है, लेकिन मात्रा इतनी कम है। तो पृथ्वी, और वास्तव में विज्ञान तो कहेगा ये पूरा जलीय है, ये इसमें जल बहुत है। स्वर्ग आदि में जो होगा उसमें तेज अधिक होगा, वायु भी होगा, तो उसको तो हिल जाने में कहाँ समय लगेगा। जैसे ही पुण्य क्षय होगा कि शरीर विलीन हो जाएगा। शिथिलीकृतांगान नक्षत्र रूपेण दिवश्च्युतान, दिवह स्वर्ग में जो है वहां से च्युत हो जाएंगे। नक्षत्र रूप में, अब इसको थोड़ा ऐसे समझना है कि वहां वो नक्षत्र रूप में रहते हैं अथवा नक्षत्रों में रहते हैं स्वर्ग आदि में, वहां से च्युत हो जाएंगे। नक्षत्र रूपेण स्थितान, नक्षत्र रूप से जो है, तो वहां से फिर उनका पतन होगा। या तो ऐसे समझ सकते हैं, इसको अगले पाठ में थोड़ा और कुछ विचार करके देख करके बताएंगे। निपात्यमानान, वहां से गिरेंगे च्युत होकर, मतलब श्रेष्ठ जगह पर पहुंचने पर भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तो वहां से भी कहा जाएगा कि अभी आप जा सकते हो। तो मतलब वो भी अनित्य है। कहने का प्रयोजन एक है, यहां तो केवल एक ही दोष दिया है, दूसरा आगे भी दिया है कुछ दोष। एक होता है स्वर्ग में भी राग द्वेष होता है, मतलब वहां भी राग द्वेष की भावना बनी रहती है। इंद्र की जो पदवी है, तो अग्नि वायु इनको लगता होगा कि हम इससे थोड़े नीचे हैं, वो उनका सिंहासन ऊपर है, और कोई अन्य देवता होंगे वो तो बोलेंगे आप क्या हो,
तो वहां भी तारतम्य बहुत होगा, इसके कारण राग द्वेष बढ़ता है। किसी को लगता है ये आगे है, किसी को लगता है हम पीछे हैं। बस फिर वहां वही कथा जो यहाँ चलती है सभी जगह, जहां जहां माया है, जहां जहां त्रिगुण है, वहां ये सब रहेगी लीला। तो अगर उससे निकलना है तो आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, नहीं तो ये सब रहेगा। टीका। पुण्यकृतः पुण्यक्षये पुण्यानां क्षये नभस्थैः स्वर्गाधिकारिभिः। जो वहां के अधिकारी है उनका तो काम ही ये है कि इनका पुण्य पूरा हुआ, इनको हटा दो बस। मतलब वहां भी कोई एक रिकॉर्ड रखता होगा कि इनका कितना भाई बाकी है समय, 6 महीने बच गए, अब 3 महीने, ऐसा। यहाँ हमको पता नहीं रहता हमारा समय कब पूरा होगा, लेकिन वहां कोई अधिकारी ध्यान में रखते हैं सब। शिथिलीकृतांगान शिथिलीकृता अंगा येषाम ते शिथिलीकृतांगास्तान निपात्यमानान जीवान। ये जो जीव है इनका निपातन, उनको गिराया जाएगा। नक्षत्र रूपेण दिवश्च्युतान, दिव मतलब स्वर्ग, नक्षत्र रूप से वहां से च्युत होंगे, अथवा जो स्वर्ग से च्युत होकर कहीं अन्य गिर जाएंगे। विचार्य को वा विरतिम न याति। गीता का श्लोक दिया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति इति स्मृत्या तेषां लोकानां भोगानां च अनित्यत्वं विचार्य समान मन्यत, सामान्य मन्यत नहीं, समान मन्यत। अब गीता में तो कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, लेकिन मुंडक में कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम हीन तरम वाविशंति, और भी नीचे जा सकते हो। उसका उदाहरण दिया है यहाँ, 4 मंत्र दिए हैं। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म ये एतच्छ्रेयो ये भिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति। ये 4 उदाहरण इसके लिए हैं कि मुंडक में बताया गया है कि कर्म से जो प्राप्ति होती है उसमें कितने दोष हैं, और वो अनित्य होने से स्वर्गादि सुख भी जो मिलेगा वो भी अंत में दुख का ही कारण होगा। यज्ञ रूपा प्लवाहा, यज्ञ रूप जो तरणी है, नौका, वो अदृढ़ है। वो कैसी है? अब देखो, वेद में यज्ञ के लिए कह दिया कि वो अदृढ़ है, वो हीन है। तो इसका अर्थ ये है कि वेद यज्ञ आदि की निंदा नहीं कर रहा, आपको कुछ और दिखा रहा है। ये नहीं निंदा न्याय से होगा, नहीं निंदा निंदम निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते किंतु स्तुत्यर्थम। स्तुत्यम स्तोतुम, जो स्तुत्य है उसकी स्तुति के लिए वो प्रवृत्त हो रही है। तो यहाँ ज्ञान की स्तुति करने के लिए प्रवृत्ति है। तो अगर यज्ञ की निंदा की तो उसका प्रयोजन यज्ञ की निंदा करना नहीं है। निंद्यम निंदितुम न प्रवर्तते, वो उसकी वहां प्रवृत्ति नहीं है। अष्टादशोक्तम, ये क्योंकि इसमें 16 ऋत्विक और यजमान यजमान पत्नी, ये 18 होते हैं। तेषु, येषु का अर्थ यहाँ अष्टादशोक्तेषु
अवरम कर्म, अवरम कर्म मतलब केवल कर्म, उपासना रहित ऐसा जो कर्म होगा, इनको जो ये कहते हैं, ये एतत् श्रेयः अभिनंदन्ति ते मूढ़ाः, ये सब मूढ़ हैं जो कहते हैं यही श्रेष्ठ है। और जब इसमें इतना समय दोगे तो वेदांत के लिए आपके पास कहाँ समय होगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर वैराग्य नहीं हुआ है तो आपके लिए यही नौका है, आपको और कुछ साधन नहीं रहेगा। ते पुनः एव जरा मृत्युम अपि यन्ति, वो बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। पुनः का अर्थ है पुनः पुनः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। जंघन्यमाना कौन सा रूप है ये? शानच प्रत्यय। हाँ, और उसके पहले जंघन्यमाना अथवा दंद्रम्यमाणा रम रम्यन्ते, वो क्या रूप होगा? यगंत, यगंत। इसमें जो प्रथम शब्द होता है उसका अनुनासिक हो जाएगा, जैसे दंद्रम्यमाण और जंघन्यमान, ऐसे। उसका सूत्र है नुगतो नुनासिकांतस्य, नुगतो नुनासिकांतस्य। हन धातु से हन्य, हन्यमान शब्द तो बन जाएगा शानच प्रत्यय लगा के, लेकिन यंगंत करके जंघन्य करने के लिए वो जम में जो अनुस्वार है अनुनासिक, वो इससे होगा सूत्र से, नुगतो नुनासिकांतस्य। 7 4 85 85 7 4 85। इसका है, इसका भी अर्थ पुनः पुनः है, बार बार अथवा भृशम। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या के अंतर में ही जो रहते हैं, स्थित हैं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, खुद जो धीर हैं अपने आप को पंडित मानते हैं। मतलब भ्रांति में हमको ये लगता है कि हम तो सब ठीक ही कर रहे हैं। तो वहां कहा जाता है कि ये आपको उपदेश दिया गया था जब आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे थे। अब थोड़े ठीक रास्ते पर हो, आपके लिए अन्य उपदेश है, अब वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि 20 साल पहले आपने जो कहा था बस हम तो वही करेंगे, ऐसे हैं ये लोग मूढ़ा। अंधे नैव नियमाना यथान्धा, और उनको जो मार्गदर्शन देते हो दूसरे अंधे हैं। अविद्या, तो ये सब क्या कह रहा है? देखो, कर्म की निंदा बताई गई है, कर्म से जो प्राप्त होगा वो स्वर्ग होगा। साधन की ही निंदा करके साध्य की निंदा बता रहे हैं। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। बहुधा अविद्यायाम वर्तमानः, अविद्या में ही जो वर्तमान है। और क्या मानते हैं ये बालाः वयं कृतार्थाः इति अभिमन्यन्ति, हम कृतार्थ हैं, हमारा तो सब ठीक है, हम तो बहुत कर्म करेंगे। यत् कर्मिणो रागात न प्रवेदयन्ति, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो क्या होता है? तेन आतुराः क्षीण लोकाश्च्यवन्ते, ये क्षीण लोकाः, क्षीणम लोको येषाम ते क्षीण लोका, इनका लोक जो है, अथवा क्षीणो लोको येषाम ते क्षीण लोका, जिनका लोक मतलब जो स्थान उनको मिला है वो क्षीण हो जाएगा, चला जाएगा तुरंत। च्यवन्ते, तो ये जो च्यवन्ते शब्द दिया है वही वहां च्युतान श्लोक में दिया है।
इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु भूत्वा भूत्वेमं लोकं हीनतरं वाविशन्ति। जो मानते हैं इष्टापूर्तम यही श्रेष्ठ है, न अन्य श्रेय, इससे अन्य कोई श्रेय नहीं है, ऐसे प्रमूढ़ाः वेदयन्ते। ते नाकस्य पृष्ठे, नाक का अर्थ क्या है? कम सुखम, अकम सुखम न विद्यते यत्र तद दुखम, अथवा सुखस्य अभाव, अकम न कम, अकम इति न सुखम, न अकम न कम न अकम नाकम। तो जहां दुख बिल्कुल नहीं है ऐसा, न दुखम विद्यते यत्र, ऐसा स्वर्ग। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा, वहां स्वर्ग में लंबे समय तक रहकर इमम लोकम हीनतरम वाविशन्ति, इस लोक अथवा इससे भी हीनतर लोक को प्राप्त करते हैं। कम का अर्थ है सुखम, अकम का अर्थ होगा दुखम, तो न दुखम इति, हाँ, तो सुखम मतलब ये ऐसा सुख जहां दुख बिल्कुल नहीं है। नहीं हो गया ना, कितनी बार करेंगे? और ना कम नहीं, और ना कम कहाँ कहाँ? तो राजा दशरथ का स्वर्ग अनाकम बच्चा, जैसे उसमें दिया कि राजगादी जो जाता था स्वर्ग को जाता था, अनाकम दिया है, वो तो कहें, हाँ स्वर्ग तक जाता है, उसमें जो दिया अनाकम, मतलब स्वर्ग से भी ऊपर ऐसे कुछ होगा। वो तो वो काव्य में तो छूट लेते हैं का, वो तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।